हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चालू करने वाला हूं एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का कॉम्प्रहेंसिव वाइवा वोसी। इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिव्यू क्लासेस के बारे में कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये है हार्ड कवर प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाता है एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के बाद जो फोर्थ सेमेस्टर आता है, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को ऐसे हार्ड कवर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं। कहते हैं कि स्पायरल बनाना है, कैसा बनाना है, और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि कहाँ से बनेगा। ठीक, तो चलिए हम चालू करते हैं कि इसको बनाना कैसे है एक्चुअली में। देखिए, आपको फ्रंट पेज में दिख रहा होगा गोल्डन कलर में कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पहला पेज छोड़ने के बाद सेकंड पेज में क्या आएगा। ठीक, और आगे कैसे रिसर्च की गई है, ये सब चीज़ें कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ है, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर, अभी हल्का आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं अभी साइड में बैठा हुआ हूँ। तो सिर्फ आप पहले, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सिर्फ ऊपर की तरफ ही ध्यान देना है, हाईलाइट करता चलूँगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, एमबीए फोर्थ सेमेस्टर हम बात कर रहे हैं भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। आप कहीं से भी देख रहे हो तो प्रोजेक्ट ऐसे ही बनता है, ऐसे ही रिसर्च की जाती है, प्रोजेक्ट रिव्यू क्लासेस। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, रिटेल, डेटा। अब कई बच्चों का सिंगल स्पेशलाइजेशन रहता है, जैसे कि कई बच्चों ने मार्केटिंग ले लिया या फिर सिंगल स्पेशलाइजेशन फाइनेंस ले लिया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा डुअल स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि एचआर मार्केटिंग है या मार्केटिंग फाइनेंस है। तो इसको कैसे डिवाइड करना है। अगर आप एचआर के टॉपिक लेते हैं, देखिए आपको कॉलेज से भी मिलता है टॉपिक, और चाहे तो आप अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से गूगल में सर्च करके कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको एक टॉपिक लेना है। अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है तो आपको दोनों मेंशन नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप अगर एचआर का टॉपिक लेते हैं तो आपको सिर्फ एचआर ही मेंशन करना है आप अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है तो आप, जैसे कि एचआर मार्केटिंग है आपका और आप सिर्फ एचआर में बनाना चाहते हैं, ठीक, तो आप ये दोनों मेंशन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एचआर के टॉपिक में ही मेंशन करना होगा। अगर आप मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन मेंशन करना होगा। अगर आप फाइनेंस में बनाते हैं तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन मेंशन करना होगा। एक बार और बोलता हूँ, जिसका डुअल स्पेशलाइजेशन है तो उसको एक स्पेशलाइजेशन, या एचआर हो या मार्केटिंग हो या फाइनेंस, उसको ही मेंशन करना है। ठीक, बैंकिंग में भी सेम, रिटेल में भी सेम, डेटा में भी सेम। ठीक, और भी स्पेशलाइजेशन होते हैं तो वो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2016, 19, 21 एंड 24 इस एमएस वर्ड का वर्जन है। ठीक, आपको ये एमएस वर्ड का वर्जन यूज़ करना है। इसमें डू नॉट यूज़ ओल्डर वर्जन फ्रॉम बिफोर 2016। इसको क्यों इसलिए बोला गया है, क्योंकि आपको पेज नंबर मेंशन करने के लिए आपको इन वर्जन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, जो इससे पुराना वर्जन का एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, उसमें पेज नंबर मेंशन करना थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसमें पेज नंबर मेंशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। देखिए ये फ्रंट पेज है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर मेंशन नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि पहला जो पेज होता है उसमें पेज नंबर मेंशन नहीं होता है। पेज नंबर सेकंड से यहाँ पर पेज नंबर 1 मेंशन किया जाता है। पेज नंबर 1 मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ देख लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, ये पेज नंबर 1। ओके, तो इसीलिए मैंने उसमें वर्ज़न रखा है कि आपको 2016, 2019, 2021 या 2024 का जो एमएस वर्ड है इस वर्ज़न को यूज़ करना है, ताकि आपको पेज नंबर डालने में कोई भी परेशानी ना जाए। आपको पहले पेज नंबर में पेज नंबर नहीं डालना है, दूसरे पेज में आपको पेज नंबर 1 डालना है। ये कैसे डालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक,
सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेट, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लोगो डिटेल्स। ठीक, ये एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज की डिटेल देनी है। ठीक, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ये दूसरे कॉलेज का फॉर्मेट है। ठीक, अगर आपका कॉलेज जैसा फॉर्मेट देना चाहे वैसा आपको बनाना होगा। ठीक, तो आपका जो टॉपिक रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। ठीक, इसके बाद ये व्यू का लोगो, मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है। ठीक, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस स्पेशलाइजेशन का आप टॉपिक लेंगे सिर्फ सिंगल स्पेशलाइजेशन लिखना है, ना कि डुअल स्पेशलाइजेशन। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर कॉलेज का लोगो आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एमबीए, यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम रहेगा। ठीक, आपका सेशन रहेगा यहाँ पर, सबमिटेड टू, यहाँ पर डायरेक्टर का नाम रहेगा, डायरेक्टर एमबीए, सबमिटेड बाय, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहेगा। ठीक, एमबीए 4th सेमेस्टर। ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डीसीए फॉर्मेट की। अब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिक्लेरेशन पहले आएगा, सर्टिफिकेट पहले आएगा या एक्नॉलेजमेंट पहले आएगा। कई स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पर, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। DCA पहले क्या आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, फिर इसके बाद सर्टिफिकेट, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला है DCA। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। DCA मतलब डिक्लेरेशन। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का टॉपिक रहेगा, इसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। ठीक, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपने टॉपिक पेस्ट करने हैं, कॉपी करके पेस्ट करने हैं। आप अपने टॉपिक यहाँ पर मेंशन करना है, डेट लिखकर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, प्लेस लिखकर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। MS वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा MBA 4th सेमेस्टर। ठीक, हमने D की बात कर ली। अब C, सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर आपका फिर से आपने जो टॉपिक लिया होगा वहाँ पर मेंशन करना है, स्टूडेंट का नेम यहाँ पर मेंशन करना है, MBA आपने जो टॉपिक लिया है और वो जिस स्पेशलाइजेशन से रिलेट करता है, आपको यहाँ पर सिंगल स्पेशलाइजेशन लिखना है। डुअल स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही स्पेशलाइजेशन लिखना है। फिर यहाँ पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, यहाँ पर गाइड, फैकल्टी नेम, आपका जो फैकल्टी होगा फैकल्टी का नाम यहाँ पर लिखना है। DC हो गया। अब A की बात कर लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पर अपना टॉपिक लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं MBA डिग्री। फिर यहाँ पर देखिएगा बोल्ड में कर रखा है फैकल्टी नेम, आपको यहाँ पर फैकल्टी नेम में ऐड करना है। ओके, प्लीज़ वेट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट नेम MBA 4th सेमेस्टर, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम। ठीक, इसके बाद आएगा कंटेंट्स। इसके बाद क्या आएगा, कंटेंट्स। ये आपको दिख रहा है कंटेंट्स। DCA, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट्स। हमें पेज नंबर 1 कहाँ से चालू करना है, डिक्लेरेशन से चालू करना है, ना कि सबसे ऊपर वाले फॉर्मेट से। ठीक है, ये जो सबसे पहला पेज है इसमें पेज नंबर नहीं आता है। पेज नंबर किस में आता है, इसमें पेज नंबर नहीं आता है। ठीक है, पेज नंबर डिक्लेरेशन से आता है, यहाँ से हमको मेंशन करना है पेज नंबर 1। ठीक, ये कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं कंटेंट्स। ये देखिए कंटेंट्स, पेज नंबर 1 डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट 2, एक्नॉलेजमेंट 3, कंटेंट्स 4। ओके, ऐसे करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेज नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिक्लेरेशन एंड एवरी चैप्टर पेज नंबर। सभी चैप्टर में पेज नंबर डालना है। पेज नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिक्लेरेशन। ठीक, डिक्लेरेशन से हमें पेज नंबर 1 स्टार्ट करना है।
चैप्टर, अब चैप्टर को कैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज एंड सेंटर लाइन द चैप्टर नंबर एंड चैप्टर टाइटल इन द मिडिल। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक ब्लैंक पेज लेना है और सेंटर में आपको चैप्टर 1 लिखना है, फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन, ठीक, ये कर लेना है आपको। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च। टोटल 80 टू 90 पेजेस का रहेगा जितने भी हम इसमें रिसर्च करेंगे, ठीक। वर्ड फाइल में हमें सभी रिसर्चें क्या करनी है, टाइप करनी है। टाइप करने के बाद जब वो पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना है पीडीएफ में। पीडीएफ में इसलिए क्योंकि वर्ड फाइल में जब भी हम किसी दूसरे वर्जन में ओपन करते हैं तो इसका वर्ड जो है आगे पीछे हो जाता है। तो हम जो वर्ड फाइल बनाएंगे, आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो उसको कंप्लीट कर ले, उसको कन्वर्ट कर लेना है पीडीएफ में। फिर इसके बाद हार्ड कवर में प्रिंट आउट करना है। हार्ड कवर इसे कहते हैं, देखिए ये हार्ड कवर, ठीक, ऐसे प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक। प्रिंट आउट करने के बाद, प्रिंट करने के बाद कन्वर्ट टू हार्ड कवर, इसकी 3 कॉपीज़ बना लेनी है। देखिए अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल होता है। 3 कॉपीज़ किस लिए बनाई जाती है, फर्स्ट कॉपीज़ कवर्ड फॉर स्टूडेंट, सेकेंड कॉपी कवर फॉर हार्ड कवर फॉर कॉलेज के लिए, ठीक। थर्ड कॉपी हार्ड कवर फॉर वाइवा वोसी, ठीक, इसके लिए बनाया जाता है। आपके कॉलेज के हिसाब से आपको 1 कॉपी, 2 कॉपी या 3 कॉपी बनाया जा सकता है, ठीक, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर ये 3 कॉपी आप बना लेंगे हार्ड कवर की तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनल राउंड। जब आपका इतना सब चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आता है फाइनल वाइवा थ्रू इंटरव्यू। ये जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ओके, सॉरी, ठीक है, ये क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। अब बात आती है वाइवा में पूछा क्या जाता है। आपने जिस चीज़ पर रिसर्च की है, जिस टॉपिक पर रिसर्च किया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च की। रिसर्च कैसे स्टार्ट करना है, देखिए प्रिपेयरिंग फॉर रिसर्च, फॉर्मेटिंग क्या रखनी है, सेट द इंटायर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2016 से 2014 तक का वर्जन होना चाहिए, ओल्ड वर्जन आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक। यूजुअली आपको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट रखना है, साइज़ 12 रहेगी, जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके फॉन्ट के साइज़ 14 रहेंगे, और सभी में पेज नंबर इंसर्ट करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। ये देखिए ये क्या है, वर्ड फाइल है, इसमें देखिए पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पेज नंबर 1 में कभी भी पेज नंबर 1 इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पेज नंबर 1 में पेज नंबर 2 से पेज नंबर 1 कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये देखिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर बॉटम पेज सेलेक्ट करेंगे हम, बॉटम पेज में ये 3rd नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये 3rd नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए पेज नंबर 1 में यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, हमको इसको क्या करना है, हटाना है। पेज नंबर 2 से हमें पेज नंबर 1 चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हेडर एंड फुटर सबसे ऊपर, डिफरेंट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर से हमारा पेज नंबर हट जाएगा, ठीक। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड पेज में देखेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 2 लिखा हुआ है। पेज नंबर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, सिंपली पेज नंबर 2 में पेज नंबर 1 इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में पेज नंबर लिखा है, फॉर्मेट पेज नंबर में जाएंगे। फॉर्मेट पेज नंबर में जाने के बाद ये देखिए स्टार्ट एट, यहाँ पर रखेंगे हम 0 और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए पेज नंबर 1 में पेज नंबर
नहीं आया। पेज नंबर 2 में यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1 आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना है। ये देखिए ये पहला पेज है, पहले पेज में हमारा पेज नंबर नहीं है, डिक्लेरेशन में पेज नंबर 1 ऐड किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च कैसे की जाती है। ये जो ब्लैंक पेज है और सेंटर में चैप्टर 1 है, ऐसे सभी जगह करना है, सिर्फ चैप्टर 1 में नहीं करना है, सभी जगह करना है, ठीक है। ये मैंने पेज नंबर बता दिया आपको। दिस इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट। ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो अपने लैपटॉप पर रिसर्च करके बनाया गया है, जो लैपटॉप पर क्या किया, रिसर्च करके बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, यहाँ पर साइड में दिया गया है एवरी लिंक कॉपी। आपको MS वर्ड में एक फ़ाइल बना लेनी है। आप जहाँ से भी डेटा उठाएंगे वहाँ का लिंक आपको कॉपी करना है और अपने MS वर्ड में पेस्ट करना है, अलग से, प्रोजेक्ट में नहीं। प्रोजेक्ट में कहाँ पेस्ट करना है ये मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट बैंक का टॉपिक लेता है, ठीक है, बैंक का टॉपिक लेता है तो उसकी इंडस्ट्री रिपोर्ट, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, अगर आपने बैंक का टॉपिक लिया है तो बैंक में आपको RBI के इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को रीड करना है, ठीक। अगर आपने सुपरमार्केट या रिटेल का टॉपिक लिया है तो IBEF का वेबसाइट आपको रीड करना है, ठीक। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, एक ही और टॉपिक मत समझ लेना, ठीक। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब आपको कहाँ जाना है, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इसके लिंक को कॉपी करना है, बैंक ऑफ RBI, ठीक। आप यहाँ पर इस लिंक, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ के लिंक को कॉपी कर लेना है और एक अलग MS वर्ड के फाइल में पेस्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट में नहीं, प्रोजेक्ट में बाद में कहाँ पर मेंशन करना है मैं आपको बताऊँगा। एक वेबसाइट और है गूगल स्कॉलर रिसर्च गेट, यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ 10 रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक। 10 रिसर्च पेपर डाउनलोड करना है, ठीक। और कहाँ से चीज़ें हम निकाल सकते हैं, बिजनेस न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेसेस। आपको न्यूज़ कहाँ से मिलेगा, आर्टिकल कहाँ से मिलेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स से मिल जाएगा, ठीक। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आपको दिख रहा है, ये देखिए बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। इसको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक। कुछ चीज़ें ऊपर से कॉपी करनी है जैसा कि मैंने बताया, और कुछ चीज़ें ये देखिए प्रोजेक्ट गोल, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको इसमें लिखना है। प्रोजेक्ट का क्या गोल है, सेल्फ राइटिंग, आपको खुद से लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पर खुद से ही लिखना है, सेल्फ राइटिंग। आप इंडस्ट्री रिपोर्ट गूगल स्कॉलर, बिजनेस न्यूज़, इन सबको पढ़ना है। प्रोजेक्ट गोल को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यहाँ पर आपको खुद से सेल्फ राइटिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पर सेल्फ राइटिंग करनी है, खुद से लिखना है, ठीक है, खुद से लिखना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की। ये देखिए ये आ गया चैप्टर 2। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना रह गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन 5 पेज से स्टार्ट किया गया है, 14 पेज तक गया है। इसको भी यहाँ पर कंटेंट्स में हमें मेंशन करना है। ये देख लीजिए सभी ऐसे मेंशन करना है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स, इसमें पेज नंबर मेंशन नहीं करना है, ठीक, ओके, देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल की। 15 पेज से स्टार्ट है, हम 15 पेज में ले चलते हैं। ये देखिए इसमें भी ऐसा ही करना है, पूरा एक ब्लैंक पेज लेना है, चैप्टर 2 और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल। पेज नंबर हर जगह आएगा, वो एक बार आप सेट कर लेंगे, वो हर जगह पेज नंबर ऑलरेडी इंटर रहेगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कैसे करनी है,
ये देखिए, ये है चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल। एवरी लिंक यहाँ से कॉपी करना है आपको। आपने अगर बैंक का टॉपिक लिया है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, आलतू फालतू किसी वेबसाइट में नहीं जाना है। जैसे कि आपने इंडियन बैंक का आपको रिसर्च करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको HDFC बैंक का रिसर्च करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, किसी भी बैंक का अगर आपने टॉपिक लिया है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। अगर आपने डीमार्ट का कोई टॉपिक लिया है या फिर रिलायंस रिटेल का, तो कहाँ जाना है हमको, अबाउट अस में जाना है, हु वी आर में जाना है, कॉर्पोरेट प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं इसमें और क्या मेंशन करना है। कंपनी की हिस्ट्री में, कंपनी की हिस्ट्री में और क्या मेंशन करना है, इन्वेस्टर रिलेशन, एनुअल रिपोर्ट्स। ये कहाँ से मिलेगा, ये देखिए, जब आप किसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो इन्वेस्टर सेक्शन मिलेगा आपको। इन्वेस्टर सेक्शन में जाके डाउनलोड एनुअल रिपोर्ट करना है और रीड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर रीड करना है और वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। दिस इज़ द सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ये चीज़ आप गूगल से उठा रहे हैं तो ये सेकेंडरी डाटा मतलब ऑलरेडी मेंशन है, नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है उसमें, ठीक। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सर्विस लिस्ट। अब इसमें क्या मेंशन करना है, जैसे कि मैं बैंक की टॉपिक करूँ तो बैंक के प्रोडक्ट क्या होते हैं और वो क्या सर्विस देते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, लोन हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गए, ऐप्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इसमें क्रेडिट, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है अगर आपका बैंक का टॉपिक है। कोई अदर टॉपिक है तो उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक। फिर इसके बाद विज़न और मिशन, आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको रीड करना है, ठीक। और कंपनीज की जो पॉलिसीज़ हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, विज़न और मिशन है, उनको यहाँ पर क्या करना है, रीड करना है और सेल्फ हैंड राइटिंग करनी है, सेल्फ लिखना है, सेल्फ टाइप करना है। इसके बाद कंपनी का स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पर टेबल बनाना है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, खतरे क्या हैं, तो यहाँ पर आपको टेबल बना के मेंशन करना है। ये देखिए, ये चैप्टर 2 यहाँ पर एंड होता है। मैं अब चैप्टर 3 की तरफ ले चलता हूँ, ठीक। ये रहा चैप्टर 3, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चैप्टर 3 में क्या होगा, ये देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैंने चैप्टर 2 में ये यहाँ पर देखिएगा एवरी लिंक कॉपी, अलग से MS वर्ड बनाइए प्रोजेक्ट से अलग, उसमें आप यहाँ पर जो भी जिस वेबसाइट पर जाएंगे उस वेबसाइट की लिंक को कॉपी करना है, ठीक है, और वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। प्रोजेक्ट में कहाँ पर पेस्ट करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर 3 की। यहाँ पर भी जितनी भी लिंक हैं उनको कॉपी करना है, कीवर्ड सर्च करना है, जैसे कि वेबसाइट है गूगल स्कॉलर, scholargoogle.com, और रिसर्चगेट। ये क्या है, ये क्या है, वेबसाइट है। ये देखिए, योर टॉपिक रिलेटेड सर्च, आप इन वेबसाइट में जाओगे, रिसर्चगेट, गूगल स्कॉलर, ठीक है, आपका जो भी टॉपिक है आपके उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च को ही रिसर्च कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं और वहाँ से पढ़ के कुछ जरूरी जानकारी निकालते हैं तो वो क्या होता है, रिसर्च होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जब आप टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा रिसर्च पेपर, ठीक। आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंस 2021, नो ओल्ड डाटा, मतलब ज़्यादा पुराना डाटा ना हो, डाउनलोड रिसर्च पेपर, और उनके एब्स्ट्रैक्ट को रीड करना है। उनके एब्स्ट्रैक्ट को क्या करना है, रीड करना है। रीड करके आपको इसमें मेंशन करना है। देखिए समरी, आपने यहाँ पर रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लिए, कीवर्ड सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया। करने के बाद राइट एवरी पेपर टू 4 to 5 लाइन। जब आप यहाँ पर 10 रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे तो एवरी पेपर, मतलब जितना भी रिसर्च पेपर है उसके हर एक रिसर्च पेपर के 4 से 5 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है। एवरी पैराग्राफ मेंशन, क्या क्या मेंशन करना है, पहले तो उसके एब्स्ट्रैक्ट को रीड करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर रिसर्च ऑथर नेम, पब्लिश ईयर, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आउटकम एंड रिजल्ट, इन सब चीज़ को पढ़ना है और इसमें मेंशन करना है, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ हो गई रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। सॉरी फॉर दैट। अब मैं आपको चैप्टर 4 में लेके चलता हूँ।
ये आप देख रहे हैं चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 में आप ले चलता हूँ। रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है, इसको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 4 डेटा कलेक्शन एंड फील्ड वर्क, यहाँ से भी लिंक को कॉपी करना है। आप कहीं से भी कुछ भी बनाओगे, कुछ भी खींचोगे, कहीं से भी लोगे आप, तो उसका लिंक कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट करना है। मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, इसको प्रोजेक्ट में मेंशन करना ही है। अब डेटा कलेक्शन कैसे करना है ये देखिए यहाँ पर। क्वेश्चनायर डिजाइन, आपको क्या करना है, टूल्स इस्तेमाल करने हैं, गूगल फॉर्म, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐड करने हैं। कैसे क्वेश्चन ऐड करने हैं और उसमें क्या मेंशन करना है, मल्टीपल चॉइस, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। एग्जांपल में अगर आपने बैंक का टॉपिक लिया है तो बैंक से रिलेटेड यहाँ पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन गूगल फॉर्म के रूप में बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि बैंक की सर्विसेज से आप कितने एग्री हैं, 15 से 20 क्वेश्चन बना लेना है बैंक से, बैंक की सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक। जिसमें से पहला रखना है स्ट्रांगली एग्री, सेकंड रखना है एग्री, थर्ड रखना है न्यूट्रल, फोर्थ रखना है डिसएग्री, फिफ्थ रखना है स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। इतना समझ गए अगर आपका टॉपिक बैंक है तो। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, अगर आपने सुपरमार्केट पर कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड गूगल फॉर्म बनाना है, उससे रिलेटेड, ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है, उससे एग्जाम्पल दिया है, ठीक। तो इसमें आपको सुपरमार्केट के एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको गूगल फॉर्म बना लेने हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, आपके टॉपिक बेशक अलग हो सकते हैं, तो आप अपनी सूझबूझ के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन गूगल फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। सुपरमार्केट एक्सपेंसेस, आप सुपरमार्केट जाते हैं कितना एक्सपेंस करते हैं, 500 से ज़्यादा, 1000 खर्च करते हैं, 2000 से ज़्यादा, ठीक है। तो सेम इसमें आपको स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे करके गूगल फॉर्म बना लेना है। गूगल फॉर्म बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, जो आप गूगल फॉर्म बनाओगे और लोगों को भेजोगे, तो ये क्या, कौन सा डाटा है, ये प्राइमरी डाटा है जो आपके टॉपिक पर पहली बार रिसर्च हो रही है, ठीक। अब इसको क्या करना है, गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको कॉपी करना है और व्हाट्सएप में भेजना है। कम से कम वहाँ पर कितने लोग होने चाहिए, 100 से 150 लोग होने चाहिए जो आपके गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स दे सकें। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए रिस्पॉन्स साइज इसका कितना होना चाहिए, 100 से 150, 100 से 150 पीपल हों, ऐसे ग्रुप में भेजना है आपको, ठीक है, ऐसे ग्रुप में भेजना है, ओके। सॉरी फॉर दैट। अब डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन मैथोलॉजी, अब यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है, राइटिंग स्टाइल, ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, बार बार बंद हो रहा है, सॉरी इसके लिए। डेटा कलेक्शन एंड मैथोलॉजी, लिखने का क्या स्टाइल रहेगा यहाँ पर, द रिपोर्ट मस्ट क्लियरली मेंशन द सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैंपल साइज। एग्जाम्पल में जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, गूगल फॉर्म बना के 100-150 लोगों को भेजा है, ये आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि हमने ये डेटा कैसे कलेक्ट किया है, हैज़ बीन यूज्ड फॉर रिसर्च, मैंने प्राइमरी डाटा का यूज़ किया है, रिसर्च करने के लिए यूज़ किया है, इसका इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया है हमने, 100 से 120 लोगों को या 150 लोगों को भेजा है, किसके थ्रू भेजा है, सैम्पलिंग मेथड बाय हैविंग दैम फिल आउट, गूगल फॉर्म के थ्रू भेजा है, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है और ईमेल के थ्रू भेजा है, तब जाके हमें 100 से 150 रिस्पॉन्स मिले हैं। ये चीज़ आपको कहाँ मेंशन करनी है, आपको मेंशन करना है चैप्टर 4 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 5 की। ये रिसर्च मेथोलॉजी हो गया, ये अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये इसमें हमने मेंशन कर दिया है कि हमने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, कितने लोगों को भेजा है, ये सब कलेक्ट करने के बाद हम अब चलते हैं चैप्टर 5 में, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, चैप्टर 5। ओके, तो अब हम देख लेते हैं चैप्टर 5।
टेक्निकल एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि कैसे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 5 में सबसे पहले हम करेंगे डेटा क्लीनिंग। जो आपने गूगल फॉर्म बनाया है, ठीक, जो गूगल फॉर्म बनाया था उसके जो रिस्पॉन्स आए हैं ये आप कन्वर्ट कर लो एक्सेल फॉर्मेट में। गूगल फॉर्म में एक ऑप्शन रहता है जो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं उसको एक्सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद रिमूव ब्लैंक रॉस, जो खाली रो होंगे उनको रिमूव कर दो। कई लोग क्या करते हैं, डबल डबल रिस्पॉन्स दे देते हैं एक ही गूगल फॉर्म में, उनको रिमूव करो। ठीक, डेटा को क्लीन करो। ठीक है, ये क्लीन करने के बाद टेबल एंड चार्ट्स क्रिएशन। आप टेबल और चार्ट कैसे बनाएंगे? यूज़ एडवांस एक्सेल टूल्स। अगर आपको एडवांस एक्सेल नहीं आता है तो एडवांस एक्सेल सीख लो, क्योंकि ये कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवांस एक्सेल। ठीक, इसमें पिवट टेबल बनाना है। पिवट टेबल बनाने के बाद पिवट टेबल, अगर एडवांस एक्सेल में अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, जो आपने रिस्पॉन्स कन्वर्ट किया है एक्सेल में, अगर उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो आप पावर क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं या फिर पावर बीआई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ करने से आप पिवट टेबल आसानी से बना सकते हैं। एडवांस एक्सेल में वैसे ही टेबल बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे एक्सेल बनाते हैं। एक्सेल से कन्वर्ट करते हैं पिवट टेबल में, पिवट से फिर ग्राफ बनता है, और इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए विजुअलाइजेशन, यूज़ पिवट टेबल, मेक बार ग्राफ, कॉपी द चार्ट एंड पेस्ट द वर्ड फाइल। जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे वहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस। ठीक, आपने जो भी यहाँ पर बनाया है, जो भी आपको रिस्पॉन्स आया है गूगल फॉर्म बनाने से, ठीक है, एक्सेल में जो आपने कन्वर्ट किया था उसका टेबल बना लेना है। ये टेबल के रूप में पिवट टेबल कहते हैं। पिवट टेबल बन जाता है आसानी से। ठीक है, इतना कठिन नहीं होता है, सीखने से बन जाएगा। पिवट टेबल कन्वर्ट करेंगे, वो पिवट टेबल लाके यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट पर पेस्ट कर देना है। फिर आप क्या बनाओगे, बार चार्ट, पाई चार्ट, जो भी आपकी इच्छा हो यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब इंटरप्रिटेशन में आपको क्या लिखना है? इंटरप्रिटेशन में आपको ये लिखना है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से कितने लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो उसका ये जो चार्ट है पूरा दिखा देता है। 50 लोगों ने ये बोला था, 30 लोगों ने ये बोला और 20 लोगों ने ये बोला, मेल फीमेल उनका टोटल। इंटरप्रिटेशन में आपको ये सब मेंशन करना है। ठीक, पहले क्या करना है, पहले जो रिस्पॉन्स आया उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव ब्लैंक्स। ठीक, फिर कन्वर्ट करना है एक रिस्पॉन्स को पिवट टेबल में। पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा पाई चार्ट बना लेना है, बार चार्ट, जो भी आपकी इच्छा हो वो बना सकते हैं। कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, टोटल उनका क्या। ठीक, उसके नीचे लिखना है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आपको लिखना है कि किस व्यक्ति ने क्या रिस्पॉन्स किया मेरे क्वेश्चन का। ये आपको ऐसे एंट्री, मतलब टाइपिंग आपको इसमें कर लेनी है। दूसरा रिस्पॉन्स, ठीक, दूसरा पिवट टेबल। आप यहाँ पर ग्राफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसे ग्राफ बनता है। उसके नीचे इंटरप्रिटेशन कि किस व्यक्ति ने उस सवाल का क्या क्या जवाब दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और पिवट टेबल में, आपको वहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करना है। ये उसका रिस्पॉन्स, फिर एक पिवट टेबल, उसका ये रिस्पॉन्स। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग चार्ट बना सकते हैं, सेम चार्ट ना बनाए तो वही अच्छा है। ठीक है, अलग अलग चार्ट बनाना है। इसके बाद फिर एक पिवट टेबल, जो रिस्पॉन्स है उसका पिवट टेबल। ठीक है, ये उसका ग्राफ, उसका इंटरप्रिटेशन, लोगों ने उस सवाल में क्या जवाब दिया, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, क्या स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री क्या थे, ये पूरे मेंशन करने हैं आपको यहाँ पर। एक और पिवट टेबल, यहाँ पर फिर से चार्ट, इंटरप्रिटेशन। ठीक, ये हो गया हमारा चैप्टर 5 एंड। अब चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं। ये देखिए
ये है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट को अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो हिंदी में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के नीचे ये दोनों फाइलें इंग्लिश और हिंदी वाली डाल दी जाएगी, प्लस ये प्रोजेक्ट भी डाल दिया जाएगा कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 की फाइंडिंग्स, की पॉइंट्स। लिस्ट 5-7 मोस्ट सिग्निफिकेंट इनसाइट ड्राइव फ्रॉम द डेटा एनालिसिस एंड चार्ट इन चैप्टर 5 ईयर। चैप्टर 5 में आपको यहाँ पर 5 से 7 सिग्निफिकेंट इनसाइट्स देने हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए? डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू डाटा थ्योरीज टू दिस सेक्शन। आपको यहाँ पर कहीं दूसरी जगह से कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। आपको चैप्टर 5 से क्या मिला उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, 80% ऑफ कस्टमर फाउंड द इंडियन बैंक मोबाइल ऐप इंटरफेस ईजी टू यूज़। यहाँ पर 80% कस्टमर्स इंडियन बैंक के जो ऐप्स हैं उसको यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि वो इजी पड़ता है, जबकि मोस्ट कस्टमर्स प्रेफर टू शॉप आफ्टर 6 PM। कुछ लोग क्या करते हैं ब्रांच जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 यहाँ पर एंड होता है। मैं चैप्टर 7 पर ले चलता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है, आपको मेंशन करना है यहाँ पर वर्ड फाइल में, नॉट हैंड रिटन, टाइपिंग करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं अपने अंदर से, तो आपको टाइपिंग करके ही बनाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंक्लूज़न। कंक्लूज़न, ठीक। अब कंक्लूज़न में क्या मेंशन करोगे आप? प्रोजेक्ट की समरी, प्रोजेक्ट की समरी, समराइज द एंटायर प्रोजेक्ट रिसर्च विद इन 1-2 पेजेस, ठीक है। आपने जितनी भी रिसर्च की ऊपर 6 चैप्टर तक, तो उसकी एक समरी बना लेनी है। समरी कम से कम 4 से 5 पेज, 7 पेज की हो, ठीक। आंसर्स टू objective, addressing objective, ensure that the chapter provides as a direct and clear response to the objective outlined. Chapter 1 should be clearly state whether the goals set and beginning were achieved. आपको यहाँ पर लिखना है कि मैंने चैप्टर 1 में क्या बोला था और क्या मैं उसको अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। आपको यहाँ पर चैप्टर 7 में मेंशन करना है, कंक्लूज़न देना है कि मैंने क्या अचीव किया, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स थी, उनको पूरा इकट्ठा करके एक क्या बना लेनी है, समरी बना लेनी है, निचोड़ बना लेना है और निचोड़ बना के इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आते हैं सजेशन में। चैप्टर 8, चैप्टर 7 हो गया कंक्लूज़न, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 8 की। ये देखिए, चैप्टर 8 सजेशन एंड रिकमेंडेशन। जो आपने रिसर्च की उसमें क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने, आप क्या सजेशन दोगे, हम क्या सजेशन देंगे, उसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सजेशन फॉर मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल सजेशन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपने क्या फाइंड किया, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लॉजिकल और प्रैक्टिकल सजेशन देंगे। जनरली इम्प्लीमेंट देयर बिजनेस, आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पर सजेशन देंगे, ठीक है। स्ट्रेटजिक चेंजेस फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक ए सुपरमार्केट मैनेजमेंट सिस्टम, यू कुड प्रोवाइड कॉन्स्ट्रेट रिकमेंडेशन रिगार्डिंग इम्प्रूविंग मार्केट स्ट्रेटजीज, इंक्रीजिंग कस्टमर रिटेंशन और इन्हेंसिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपका टॉपिक सुपरमार्केट मैनेजमेंट है तो या फिर आपका कोई बैंकिंग है या फिर कोई अदर टॉपिक है, तो आप उस कंपनी को क्या सजेशन देंगे, ये आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरी लिंक कॉपी करना है और एक अलग से MS वर्ड में पेस्ट करना है। अब आपको आती है बारी यहाँ पर पेस्ट करने की, ठीक है। अगर आपने डेटा बुक से उठाया है तो यहाँ पर कैसे लिखना है, ऑथर्स लास्ट नेम, ठीक, पहले मेंशन करना है। ये जो आप कॉमा देख रहे हैं इसको ऐसे ही मत समझ लेना, इसको कॉमा को लगाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम के बाद आप यहाँ पर डॉट देख रहे हैं, डॉट भी लगाना है, ठीक, हटा नहीं देना है। टाइटल ऑफ द बुक्स, ये डॉट भी आपको क्लियर मेंशन करने हैं।
पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ऑथर लास्ट नेम, पहले ऑथर का लास्ट नेम आएगा, ठीक है, कॉटलर, जैसे फिलिप कॉटलर है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट नेम फिलिप कॉटलर, ठीक है, पहले सरनेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा। फिर टाइटल ऑफ द बुक, बुक का टाइटल क्या था, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक। पर्सनल एजुकेशन, यहाँ पर पब्लिशर का नाम आएगा, पर्सन एजुकेशन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2022। आपने जहाँ से डेटा उठाया है उसका जो आपने जिस बुक से डेटा उठाया है उनका यहाँ पर मेंशन करना है कि वो ऑथर कौन से थे और उसमें कौन सी बुक्स से आपने वो डेटा उठाया, ठीक है। उनका फर्स्ट नेम, उनका पहले लास्ट नेम आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम आएगा, ठीक। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, किस रिसर्च पेपर ने पब्लिश किया था, उसको पूरा यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपने रिसर्च पेपर और जर्नल्स से डेटा उठाया है तो यहाँ पर ऑथर्स नेम, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर का यहाँ टाइटल लिखना है। देखिए यहाँ पर डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट लगाना, इन्वर्टेड कॉमा लगाना, ठीक। नेम ऑफ द जर्नल, ठीक। अब हम ऑथर का नाम यहाँ पर एग्जांपल में आप देख ही सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। कंपनी रिपोर्ट्स, अगर आपने कंपनी की कोई रिपोर्ट्स, मैंने आपको हर चैप्टर में बताया है कि अगर आप डेटा कहीं से उठा रहे हो तो उसका लिंक कॉपी करके रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, कॉमा, डॉट, ये सबको ध्यान से मेंशन करना है, कोई भी चीज़ नहीं हटानी है, ठीक है, तभी रिसर्च करने का असली मतलब निकलेगा। ये देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेबसाइट, वेब लिंक कॉपी करना है, एवरी लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करना है, नेम ऑफ द वेबसाइट, ठीक। पेज आर्टिकल टाइटल, पेस्ट द कंप्लीट यूआरएल हियर, ये दिया हुआ है। अगर आपने कोई बैंक, मान लीजिए इंडियन बैंक का आपने रिसर्च किया है तो इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर पहले मेंशन करना है, नेम ऑफ द वेबसाइट, उसके अबाउट अस, पेस्ट द कंप्लीट लिंक, यहाँ पर आपको उसके लिंक पेस्ट करने हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं, आप जहाँ से डेटा उठाओगे आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक। अगर आपने वेबसाइट से ही डेटा उठाया है तो बाकी को जो ऊपर की चीज़ें हैं, आपने यहाँ से डेटा नहीं उठाया तो उनको आप हटा सकते हैं, ठीक है। आपने जहाँ से डेटा उठाया, ये 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें में जो आपके कैटेगरी की है उसको आप ऐड कीजिए और मेंशन कीजिए और पेस्ट कीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ बिब्लियोग्राफी, इसको कैसे मेंशन करना है। ये देखिए, इसको भी ब्लैंक पेज में सेंटर में इंसर्ट करना है। ये देखिए, इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद ये दूसरे पेज से चालू करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया, ठीक। ओके, अब बात कर लेते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइटल पेज, फर्स्ट इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज, पहला हमने ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लिया और बीचों बीच में हमने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद उसका जो फॉन्ट साइज है, जो आप यहाँ पर इसको बनाए हैं, इसका फॉन्ट साइज 16 रखना है, ठीक है। 16 या 14 जैसा भी आप रखना चाहो, लेकिन बड़ा दिखना चाहिए। अपेंडिक्स ए क्वेश्चनायर, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट न्यू पेज पुट द हेडिंग अपेंडिक्स ए क्वेश्चनायर, फॉन्ट साइज 14, बोल्ड, लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। इसमें पूरा दिया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, ये डेटा है, ये इसका टॉपिक था, ठीक। सेक्शन ए भी डाल सकते हैं, अपेंडिक्स ए भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म बनाया, एज क्राइटेरिया रखा 18 to 25, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हियर यू नीड टू अटैच ब्लैंक फॉर्मेट, आपने जो गूगल फॉर्म बनाया है और जो रिस्पॉन्स आया है उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, आपको पूरा ब्लैंक फॉर्मेट देना है कि जो आपने गूगल फॉर्म बनाया है ऊपर से नीचे तक उसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है।
ये देखिए ब्लैंक फॉर्मेट है, इसमें ना कोई टिक है ना कुछ है। आपको यहाँ पर सिंपली अपने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी गूगल फॉर्म बनाए हैं आपने, जितने भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लाके सिंपली पेस्ट कर देना, जो खाली होना चाहिए, रिस्पॉन्डेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये था। और ये आपको कितने पेजेस में बनाने हैं? 80 to 90 पेजेस में बनाने हैं ये प्रोजेक्ट। ओके, 80 to 90 पेजेस में आपको ये बना लेना है। ठीक है, अपेंडिक्स बी वैसा ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। जो गूगल फॉर्म है वो खाली होना चाहिए, सिंपली उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट एंड होता है। ये देखिए यहाँ पर 90 पेजेस दिख रहा है आप लोग। पेजेस, ठीक है। ओके, 80 to 90 पेजेस में आपको ये प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट कर लेना है। जब आपका वर्ड फाइल कंप्लीट हो जाए तो उसको कन्वर्ट कर लेना पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में इसलिए ताकि आप किसी को भेजो प्रिंट आउट के लिए तो जो वर्ड है वो ऊपर नीचे ना हो। पीडीएफ में कन्वर्ट करने से वर्ड ऊपर नीचे नहीं होते, जहाँ है वर्ड वहीं रह जाता है। ठीक है, अब ये सब करने के बाद ये देखिए ये बनता है हार्ड कवर। क्या बनता है? ये हार्ड कवर बनता है। ठीक है, ऐसे बनते हैं। अब फर्स्ट में आप क्या रखोगे? फर्स्ट में आप क्या रखोगे? यहाँ पर ये आप गोल्डन में देख पा रहे होंगे, गोल्डन में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ गोल्डन में आपको क्या रखना है। ये जो पहला पेज है जिसमें पेज नंबर नहीं लिखा है, ठीक, जिसमें पेज नंबर मेंशन नहीं है, ये पहला पेज, प्रोजेक्ट का पहला पेज यहाँ पर आएगा गोल्डन कलर में। ठीक, और यही सेम चीज़ एक पेज छोड़कर यहाँ पर मेंशन करना है। सेम यही चीज़ जो यहाँ ऊपर दिया हुआ है सेम यहाँ पर मेंशन करना है। और हार्ड कवर ऐसा ही बनता है। ठीक है, हार्ड कवर ऐसा बनेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक, इस बच्चे ने ग्राफ भी बनाया है। ओके, तो ये था आपका प्रोजेक्ट का पूरा डेटा। ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे रिसर्च की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आया हो। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये कैसे करना है। ओके, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको हेल्प करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।